प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं जग्गू राज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है दोस्तों। परमेश्वर में दोस्तों आप बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और बहुत ऊपर से ऊपर बरकत में होंगे दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादातर मेरे को जंगल में ही देखते हैं या कहीं जैसे पेड़ पौधे की जगह पे ही देखते हैं, है ना। और मैं अभी हमारे खेत के पास हूँ। ये पीछे तरफ पे महुआ का पेड़ जो है ये हमारा ही है, देख सकते हैं। और ये छोटा सा जंगल है और जंगल के अंदर में हमारा खेत है दोस्तों। और यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे शांति का माहौल है और हमारा जो घर है वो बस्ती के अंदर हो जाता है दोस्तों। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो कि वीडियो बनाने में परेशान करते हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ जंगल आया हूँ, खेत के किनारे। हमारा जो खेत है इधर, और अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे। और डोरी जानते हैं दोस्तों, डोरी जो महुआ के बाद डोरी फलता है और डोरी जो है उसका तेल बनाया जाता है ना। उस तेल को हम उपयोग करते हैं कुछ कुछ साग बनाने, जैसे कि कुछ कुछ सब्ज़ी पकाने में, या कुछ अपने शरीर में, जैसे शरीर में मलने से कुछ फ़ायदा होती है दोस्तों। किसी को बुखार रहता है तो गर्माहट लाता है वो तेल, तो इसलिए यहाँ पर आते रहते हैं। क्योंकि अपने जगह पे आके देखभाल करनी भी होती है दोस्तों। ये तो अपनी बात होगी दोस्तों, लेकिन आज परमेश्वर की बात भी करना चाहेंगे। और आज का जो विषय रहेगा, जो अपने आप को कई लोग ऐसे हैं जो भक्त साबित करते हैं कि मैं इसका भक्त हूँ, मैं इसका भक्त हूँ, लेकिन असल में उन लोग कुछ गलती करते हैं दोस्तों। और जिसके कारण जो है उनके ऊपर बहुत सारे स्ट्रगल, परेशानी आता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम चर्च भी जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर जाएंगे, और उसके बाद भी हमारा बोलने का जो तरीका रहेगा उसमें बुराई रहेगा, उसमें लगाम नहीं रहेगा, तो जो भक्ति, जैसे भक्त दिखा रहे हैं हम कि हम चर्च जाते हैं या हम मंदिर जाते हैं, है ना, बड़े बड़े स्थल जाते हैं, वहाँ पे हम आराधना करते हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर से बात करते हैं, सच्चाई खड़ा रहते हैं, ऐसे करके हम तरह तरह की बात करते तो हैं दोस्तों। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर की जगह पर जाने से, उसके बाद वापस घर आने से, फिर उनका जो बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका बदल जाता है। अब दोस्तों हम वचन के जरिए से समझें। दोस्तों मैं बाइबल पकड़ के आया हूँ और बाइबल के वचन से हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। याकूब पहला अध्याय 26 वचन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, है ना, क्योंकि कोई अपने आप को भक्त समझे, भक्त समझना यानी कि चलो वो कहीं मंदिर जा रहा है, चर्च जा रहा है, तो भक्त है मान लो, है ना। और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपनी जीभ पर, जीभ का मीन जो है, जो परमेश्वर कह रहे हैं, हमारा जो बोलने का तरीका ही उसे ही कह रहे हैं परमेश्वर, जो है ना। हमारा बोलने का तरीका जो है, किस तरह हम बोलते हैं, किस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं। अपनी जीभ पर लगाम ना दे। लगाम देना यानी मीन्स रोकना, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के सही स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना करके परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं। यानी कि हमें सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के हमें बताना है किसी को। पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बातें हैं परमेश्वर की, जो अपने आप को भक्त बनाता है
और उसके जीवन में वो मंदिर जाते समय या चर्च जाते समय अच्छा तो रहेगा, उसका व्यवहार जो है खरा रहेगा। लेकिन दोस्तों वो जब वापस आएगा अपने घर या अपने काम काज में लग जाएगा, और उसका फिर उसका जो लगाम है, उसका जीभ से निकला हुआ शब्द जो है, मुंह से निकला हुआ जो वाणी है, उसमें कुछ बुराई पाया जाता है, लगाम नहीं है, किसी को बुरा लग रहा है, या मान लीजिए कि अशब्द बोल देते हैं। कई लोग मंदिर जाते हैं और चर्च जाते हैं या धार्मिक स्थल जाते हैं दोस्तों, लेकिन अपने मुख को संभालते नहीं हैं, तरह तरह की बात करते हैं कि अन्य आदमी को बुरा लगे करके, गाली दे देते हैं, डांट देते हैं, और चोट लगे, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे, इस तरह के शब्द को बोलते हैं दोस्तों। तो इसी के बारे में परमेश्वर ने कहा है, जो अपने आप को जो भक्त समझता है और अपने शब्दों को यानी अपने मुंह से जो निकला हुआ वाणी को लगाम नहीं देता है, कुछ भी बोल देता है, व्यर्थ बातें, तो परमेश्वर कहता है कि उसका भक्ति जो है, उसका मंदिर में आना, चर्च जाना और मुझसे प्रार्थना करना सारा जो है व्यर्थ है करके परमेश्वर यहाँ पे सिखाते हैं दोस्तों। अब कभी भी ऐसा ना करें। जैसे जिस प्रकार हम चर्च में जाते हैं और जिस प्रकार हम मसीही भाई बहनों को बात करते हैं या किसी को भी बात करते हैं, तो हम शांत स्वभाव में रहते हैं चर्च में, है ना। चर्च की जगहों में शांत स्वभाव से रहते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों को बात करते हैं और परमेश्वर के बात को करते हैं दोस्तों। तो उसी की तरह भी हम जब घर में वापस आएँ या कहीं भी काम काज में लग जाएं, तो हमें अच्छा ही बात करना है दोस्तों। हर समय परमेश्वर की बात करना है, उसके वचनों की बात करना है, अच्छे अच्छे कामों को रखना है, दोनों अच्छे अच्छे काम के बारे में और बात करना है। और अगर आप घर में वापस आ गया कहीं भी अशब्द बात करेंगे, गाली दे देंगे, किसी को भावनाओं का जो ठेस पहुंचा देंगे, किसी को दुख देंगे अपने बातों के अनुसार, किसी को झूठ बोल देंगे यानी फंसा देंगे, तो ये जो है आपका चर्च जाना या बड़े से बड़े मंदिर जाना, धार्मिक स्थल जाना व्यर्थ है दोस्तों। और मैं कई लोग को देखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपने गर्दन में क्रूस का माला पहने रहते हैं, और किसी किसी ने यहाँ पे टैटू बनाया रहता है, उनके छाती के ऊपर, है ना, हाथ में टैटू बनाया रहता है ऐसे करके, और तरह तरह के कुछ सिंबल वगैरह बनाए रहते हैं, जैसे कि धार्मिक वाले नहीं, ऐसा बनाए रहते हैं। लेकिन उनका जो शब्द रहता है, वो भक्त तो साबित करना चाहते हैं दिखा के, लेकिन उसका बोलने का तरीका, उसके मन में जो शब्द आते हैं, उसमें बुराई रहता है दोस्तों, है ना। तो ये जो ऐसा करना, ऐसा मतलब प्रतीक दिखाना कि मेरे अंदर में, जैसे मेरे शरीर में ये सिंबल लगाया हूँ मैं क्रूस का, या और भी बहुत सारा सिंबल होता है ना। हिंदू धर्म के लोग भी बहुत सारे टैटू वगैरह लगाए रहते हैं, और जो परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उन लोग भी क्रूस लगाए रहते हैं दोस्तों, माला उला पहने रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोग को, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा सिंबल को दिखा रहे हैं दोस्तों, और उनका बोलने का तरीका, उनका चाल चलन कुछ अलग ही दिखा रहा है, तो ये सारा जो है भक्ति करने का उनका तरीका जो है व्यर्थ है दोस्तों, पूरी तरह व्यर्थ है। और ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है घृणा करते हैं, बिल्कुल ही घृणा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वचन आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन करके ज़रूर टाइपिंग कीजिए दोस्तों। और दोस्तों जितने भी मंदिर जाते हैं और चर्च जाते हैं और जो परमेश्वर से बिलीव रखते हैं, उनको इस वीडियो को भेजिए दोस्तों। और जो क्रूस पहनते हैं या टैटू बनाए रखते हैं अपने हाथों में, छाती पे या कहीं पे भी बनाए रहते हैं टैटू, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के ऊपर आप इस वीडियो को भेजें, उनको शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है और परमेश्वर का जो वचन है क्या बताता है कह के कुछ ना कुछ समझ पाएँ दोस्तों, और ऐसा लापरवाही ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसे ऐसे लोगों को
घृणा करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की।